जिंदगी के किसी सवालों का जवाब देने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि जब आप जवाब दोगे जिंदगी अपना सवाल बदल देगी और यह अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अलौकिक और अद्वितीय होगा। कुछ घटनाएं हमारे साथ में ऐसे घट जाती हैं जिन पर कोई विश्वास नहीं करता, और वो घटनाएं हमारी जिंदगी को बदल के रख देती है। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो राजकुमारी प्रिया के साथ घटी। एक ऐसी घटना जिस पर 600 साल पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ था और आज आपको भी नहीं होगा, और यही घटना आज आपके साथ भी होने वाली है। जी हाँ। पर क्या हो सकता है आपके साथ? पहाड़ की चोटी पे बसा उदयपुर रियासत के राजा उदय सिंह का टूटा फूटा पुराना खंडर किला, जो अपनी कहानी खुद बयां करता। यह किला कभी आलीशान महल रहा होगा। इस किले की बनावट कुछ इस प्रकार से की गई थी कि पूरे शहर को देखा जा सकता। किले की बाईं ओर एक बाग था। इस बाग में कई पेड़ लगे हुए थे। राजा उदय सिंह की पुत्री राजकुमारी प्रिया इन्हीं पेड़ों के नीचे खेला करती थी, या यूं कहिए शिकार किया करती थी। जी हाँ, उसे खेल से ज्यादा शिकार का शौक था। उसे तड़पते हुए जानवरों और जानवरों का बहता खून बहुत पसंद था। जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे यह शिकार का खेल भी एक खूनी खेल बनता जा रहा था। राजकुमारी का जब भी मन करता, वह जंगल में जाकर के जानवरों का शिकार करती थी। राजकुमारी के इसी खूनी शौक के बारे में गांव के लोग कहते हैं कि जब राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ शिकार करने जाती थी तो उसके घोड़े की टापों को सुनकर के जंगल पूरा खामोश हो जाता था। समय का पहिया गोल घूमता रहा और राजकुमारी का खूनी शौक कहर बनकर मासूम जानवरों पे टूटता रहा। और फिर आई एक अमावस की रात, जब राजकुमारी अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने जंगल की तरफ चली गई और बढ़ते बढ़ते जंगल में खो गई। जब राजकुमारी लौट के वापस नहीं आई तो सैनिकों ने राजकुमारी को पूरे जंगल में ढूंढा, आवाजें लगाई, पर राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। ऐसा लगता था जैसे राजकुमारी को आसमान निगल गया हो या जमीन खा गई, मानो किसी प्रेत आत्मा के साए ने पूरे जंगल को जकड़ लिया हो। आसमान में काले बादल थे, हवाएं रुक गई थी और जंगल खामोश था। दूर कहीं भेड़िए की रोने की आवाजें आ रही थी। सैनिक बिना राजकुमारी के महल में लौटे और राजा को पूरा किस्सा बताया। राजा ने और सैनिक भेज के जंगल का पत्ता पत्ता छान मारा, पर राजकुमारी कहीं नहीं मिली। दूसरे दिन राजा ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि जो भी राजकुमारी को ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, पर राजकुमारी कहीं नहीं मिली। वक्त का पहिया घूमता रहा और समय महीने और साल बनकर बीतता रहा। राजकुमारी का इस तरह गायब होना एक किस्सा बन के रह गया था। बरसों बाद एक पंडित जी उसी जंगल से होते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मीठे पानी का तालाब देखा, घने छायादार पेड़ देखे और उन्होंने वहां पे थोड़ा आराम करने का सोचा और पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी उन्हें एक महिला की मधुर आवाज सुनाई दी। पंडित जी अचानक उठ बैठे, थोड़े घबरा गए। इस बियाबान जंगल में महिला की मधुर आवाज कैसे?
इन्होंने इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह देखा पर कहीं कोई नहीं नजर आया। कौन है भाई? पंडित जी मैं यहाँ हूँ। वो आवाज फिर आई। अरे यह आवाज तो राजकुमारी प्रिया की है। पंडित जी इधर उधर देखने लगे पर कहीं राजकुमारी दिखाई नहीं दी। आवाज फिर आई। पंडित जी यहाँ देखो, नीचे नीचे पानी में देखो। पंडित जी ने पानी में देखा और कई सवाल उनके दिलो दिमाग में उमड़ पड़े पर इस वक्त किसी सवाल का जवाब संभव नहीं था। उन्होंने डरते हुए पूछा, राजकुमारी आप पानी कैसे हो गई? तब राजकुमारी ने जवाब दिया, पानी हो गई।